हरे कृष्णा। आज है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। आज कई स्थानों पर हल षष्ठी का पर्व भी मनाया जा रहा है और कुछ स्थानों पर राधन छठ का उत्सव मनाया जाएगा। और बस कुछ ही दिनों में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस यानी कि जन्माष्टमी भी आने ही वाली है। तो ऐसे प्रातःकालीन शुभ समय में चलिए हम भाद्रपद मास की आज की कथा, हमारी कथा का आरंभ करते हैं। भीष्म जी ने कहा कि हे मुनि, मैंने तो सुना था कि लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र में प्रकट हुई हैं, फिर आपने ऐसे कैसे कहा कि वे भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई। तब ऋषि पुलस्त्य ने कहा कि हे राजन, तुमने उचित ही प्रश्न पूछा है, अब उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुनी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए और तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपनी सारी परिस्थितियां ठीक ठीक कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे विष्णु, हे प्रभु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता ना मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त कर रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर की अपूर्व अवस्था देखकर कहा कि हे देवंग, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूँगा। अब मैं जो उपाय सुनाता हूँ उसे सुनो और उसे तुम लोग निष्ठापूर्वक करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंद्रांचल को मथनी और वासुकी नाग के नेत यानी रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूँगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर सभी देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव, दानव और दैत्य सभी मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ लेकर आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंद्रांचल को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सभी देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। वासुकी के मुख की सांस और विष अग्नि से झुलस जाने के कारण सभी दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा जी और महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपधारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े हो गए और अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंद्रांचल को पकड़े हुए थे। स्वयं भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के अंदर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित हो गए। वे मंद्रांचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचा रहे थे। उसके बाद जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया तो पहले पहल उसे देव पूजित सुरभि गाय कामधेनु का आविर्भाव हुआ, जो हविष्य यानी कि घी, दूध आदि की उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। उसके बाद वारुणी मदिरा देवी प्रकट हुई, जिसके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती हुई चल रही थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने उसे त्याग दिया और फिर वह असुरों के पास जाकर बोली कि हे दानवों, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण करो। और तब दैत्यों ने उसे ग्रहण किया। इसके बाद पुनः मंथन आरंभ हो जाने पर पारिजात कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। उसके बाद 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवताओं और दानवों की समान रूप से भोगियां हैं। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है।
अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद और शीतलता प्रदान कर रहे थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, यह चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें ले लिया है। ब्रह्मा जी ने भी बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। उसके बाद कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानव सबसे बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने स्वेच्छा से उस विष को पी लिया। उसके पीने से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया और तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों या सर्पों ने ग्रहण कर लिया और इस प्रकार वे सभी नाग और सर्प विषैले बन गए। उसके बाद अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुई। वे श्वेत वस्त्र धारण किए थी। वैदराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्च श्रवा घोड़ा और ऐरावत नाम का हाथी, यह दोनों क्रमशः प्रकट हुए। इसके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल लिए थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया और साक्षात श्री समुद्र ने दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा ने उनके समस्त अंगों में आभूषण पहनाए। स्नान के बाद दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता और विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण कीजिए। मैंने देवताओं और दानवों को मना लिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे मुझे अत्यंत संतुष्टि हुई है। हे प्रभु, आप ही इनका स्वीकार कीजिए। इतना कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ, मेरे दिए हुए पति को प्राप्त करके अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी देवी समस्त देवताओं के देखते ही देखते श्रीहरि के वक्ष स्थल में चली गई और फिर भगवान से कहने लगी कि हे देव, आप कभी भी मेरा परित्याग ना करें। हे संपूर्ण जगत के प्रीतम, मैं सदैव आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्ष स्थल में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी से परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झटपटाकर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया और तब भगवान विष्णु ने माया से सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर कहा कि हे दैत्यगणों, यह अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप बिना कुछ कहे वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उसका मुँह देखने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दिया। इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए और यह देखकर दैत्य भांति के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े। लेकिन वह देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब सभी देवता आनंद मग्न होकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक में चले गए और तब से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई। वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्त से युक्त होकर प्रज्वलित होने लगे और सभी प्राणियों का मन धर्म में संलग्न हो गया। भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त लोक की श्री संपन्न हो गई और फिर देवताओं का हितकर कार्य करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने धाम में चले गए और उनके बाद इंद्र आदि देवता भी अपने अपने लोक में गए और फिर देव राजेंद्र तीनों लोकों की रक्षा करते हुए शासन करने लगे। हे महाभाग, इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। यद्यपि वह सनातनी देवी हैं, तो भी एक समय भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से भी उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। और इसी के साथ आज की हमारी भाद्रपद मास की यहीं पर कथा समाप्त होती है। इस कथा की अगली कड़ी में हम देवी सती के विषय में श्रवण करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।